अपने चाचा के पास गया। उसके चाचा एक इंजीनियर के ऑफिस में नौकरी किया करते थे। जब लड़का ऑफिस पहुंचा तो उसे पता चला कि चाचा कहीं दौरे पे गए हैं। फिर लड़का ऑफिस में ही चाचा का इंतजार करने लगा। इसी दौरान उसकी नजर एक कुर्सी पे पड़ी, जिस पर जाकर वह बैठ गया। लड़के को कुर्सी पर बैठा देख चपरासी ने उसे डांटते हुए कहा, तुमने इस कुर्सी पर बैठने की हिम्मत कैसे की? यह हमारे साहब की कुर्सी है। यह कहते हुए चपरासी ने लड़के को कुर्सी से उतार दिया। इस अपमान के बाद लड़के ने प्रतिज्ञा ली कि वह अब इंजीनियर ही बनेगा, चाहे जो हो जाए, और जब तक वह इंजीनियर नहीं बन जाता कहीं नौकरी नहीं करेगा। यह लड़का कोई और नहीं, देश के बड़े इंजीनियरों में से एक और समाज सेवी सर गंगाराम थे। नमस्कार, आज की तारीख है 22 अप्रैल। आज ही के दिन यानी 22 अप्रैल साल 1851 को सर गंगाराम का जन्म लाहौर के पास स्थित मंगतानवाला गांव में हुआ। जब गंगाराम छोटे थे उसी दौरान उनका परिवार लाहौर से अमृतसर आकर बस गया। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा अमृतसर में ही शुरू की। चाचा के ऑफिस में हुए अपमान के बाद उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और लाहौर के प्रतिष्ठित सरकारी कॉलेज में पढ़ने के लिए चले गए। इसके बाद गंगाराम को रुड़की के थॉमस सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज से स्कॉलरशिप मिली। उन्हें उस जमाने में 50 रुपए की स्कॉलरशिप मिली थी, जिसमें से आधे पैसे वे अमृतसर अपने माता पिता को भेज देते थे। अच्छे अंकों से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद वे लाहौर के मुख्य इंजीनियर राय बहादुर कन्हैया लाल के दफ्तर में सहायक इंजीनियर के तौर पर काम करने लगे। काम में उनकी कुशलता को देखकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें दिल्ली दरबार के लिए एम्फी थिएटर बनाने के लिए दिल्ली बुलाया। उन्होंने इसे तैयार किया और यहीं पर महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया। इसके बाद उन्हें रेलवे में सामरिक महत्व की अमृतसर पठानकोट रेलवे लाइन पर काम करने का जिम्मा सौंपा गया। गंगाराम के काम से प्रभावित होकर भारत के गवर्नर जनरल जॉन रॉबिन्सन ने उन्हें ब्रैंडवार्ड टेक्निकल कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज दिया। इंग्लैंड से पढ़ाई पूरी करने के बाद गंगाराम 1885 में इंग्लैंड से भारत लौटे। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें दिल्ली सल्तनत और मुगलों की प्रांतीय राजधानी लाहौर को एक नया रूप देने का जिम्मा सौंपा। जल्द ही वे शहर के शीर्ष सिविल इंजीनियर बन गए और अपने काम से उन्होंने शहर को आकार दिया। उन्होंने लाहौर म्यूजियम, द एडिसन कॉलेज, द मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स, जिसे अब नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स कहा जाता है, मुख्य डाकघर, मेयो अस्पताल का अल्बर्ट विक्टर विंग और गवर्नमेंट कॉलेज की केमिकल लेबोरेटरी जैसी कई इमारतों का न केवल डिजाइन तैयार किया बल्कि उसका निर्माण भी करवाया। रिटायर होने के बाद वे पंजाब अपने गांव आए। उनके कार्य के लिए सरकार ने उन्हें चेनाब कॉलोनी में जमीन दी थी। यहाँ उन्होंने आधुनिक सिंचाई सुविधा वाले एक आदर्श गांव की नींव रखी, जो गंगापुर के नाम से जाना गया। साथ ही उन्होंने रेलवे स्टेशन से गांव को जोड़ने के लिए परिवहन व्यवस्था का निर्माण भी किया। उन्होंने रेलाना खुर्द में बिजली परियोजना भी स्थापित की। इसके साथ ही उन्होंने हिंदू समाज में विधवाओं के हक के लिए भी आवाज उठाई। धार्मिक बैठकों में विधवाओं के पुनर्विवाह के प्रस्ताव को पास कराने की भी मांग की। हालांकि ये हो नहीं पाया, लेकिन आगे चलकर उन्होंने सरकार की अनुमति से साल 1921 में 2.5 लाख की लागत से विधवाओं के लिए एक आश्रम बनवाया, जिसमें 2 स्कूल और एक छात्रावास भी था। इससे पहले वो विधवा विवाह संघ की स्थापना कर चुके थे, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि बहुत सी विधवाएं फिर से शादी करने के लिहाज से उम्र दराज हो चुकी थी और कई अपनी मर्जी से दोबारा से शादी नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद उन्होंने अपनी 2 एकड़ जमीन पर एक हिंदू अपाहिज आश्रम की स्थापना भी की। सर गंगाराम का निधन वर्ष 1927 में लंदन स्थित उनके घर में हुआ। उसके बाद उनकी पार्थिव राख के कुछ हिस्सों को लाहौर लाया गया और उनकी इच्छा के मुताबिक अपाहिज आश्रम के बगल में दफन किया गया। दोस्तों, आइए आखिर में जानते हैं आज की तारीख यानी 22 अप्रैल की देश और दुनिया की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन साल 1921 में सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन सिविल सर्विसेज से इस्तीफा दिया था। वहीं साल 1931 में मिस्र और इराक ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। साल 1958 में एडमिरल R.D. कटारी भारतीय नौसेना के पहले भारतीय प्रमुख बनाए गए थे। आज ही के दिन साल 1965 में भारतीय फैशन फोटोग्राफर अतुल कास्बेकर का जन्म हुआ था। वहीं साल 1980 में समाज सुधारक
मंगू राम का निधन हुआ था। साल 2001 में मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल मोहम्मद अली खां का निधन हुआ था। वहीं साल 2013 में भारत के प्रसिद्ध वायलिन वादक लालगुडी जयरामन का निधन हुआ था। आज ही के दिन साल 2016 में 170 से ज्यादा देशों ने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसे नवंबर 2016 में लागू किया गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।